हवा की एक ठंडी झोंका पुराने जर्जर घर की खिड़की से गुजरी, जैसे कान में कोई भेद बता रही हो। अंदर चार दोस्त रिया, अमित, करण और नैना मंद मोमबत्ती की रोशनी में हंस रहे थे। उनकी हंसी धीरे धीरे कम होती गई, जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा उनके इर्द गिर्द गहरा रहा है। उनकी हंसी के साथ साथ उनकी हिम्मत भी कमजोर पड़ रही है। 70 के दशक की उमस भरी गर्मी की रात थी। हवा में नमी और धूल के कण तैर रहे थे, जो चांदनी को धुंधला कर रहे थे। रिया, 20 साल की एक साहसी लड़की, अपने दोस्तों अमित, करण और नैना के साथ एक पुराने सुनसान घर की ओर बढ़ रही थी। रिया बहादुर थी, लेकिन अंधेरे से डरती थी। रिया 20 साल की एक कलाकार थी, जो अपनी जिंदादिली और कल्पनाशीलता के लिए जानी जाती थी। वह अपने दोस्तों के साथ रोमांच का अनुभव करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। 21 साल का अमित रिया का बॉयफ्रेंड था। वह मजाकिया, आत्मविश्वासी और रिया के डर को दूर करने में हमेशा उसकी मदद करता था। 22 साल का करण रिया का सबसे पुराना दोस्त था। वह शांत, समझदार और रिया के लिए एक भाई की तरह था। 23 साल की नैना रिया की सबसे करीबी दोस्त थी। वह दयालु, संवेदनशील और रिया के डर को समझने वाली थी। रिया ने अपने दोस्तों को सच्चाई या अनी सच्चाई का खेल खेलने के लिए चुनौती दी थी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें खिलाड़ियों को सच बोलना होता था या फिर एक अजीबोगरीब काम करना होता था। रिया का मानना था कि यह खेल उनके बीच गहरा बंधन बनाने में मदद करेगा। यह घर कई सालों से खाली था और लोग इसे भूतिया मानते थे। चारों दोस्त जानते थे कि यह खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा और साहसिक भावना को रोक नहीं पाए। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। रिया का डर बढ़ने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका हाथ थामा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। चारों दोस्त एक पुराने कमरे में बैठ गए और खेल शुरू कर दिया। शुरुआत में खेल मजेदार था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा ठंडी होने लगी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। चारों दोस्तों का डर बढ़ने लगा। रिया को अंधेरे में कुछ दिखाई देने लगा, अमित को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, करण को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और नैना को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। खेल शुरू हुआ। मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती थी, उनके डर और उत्सुकता को उजागर करती थी। पहला सवाल रिया ने अमित से पूछा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? अमित हमेशा की तरह लापरवाही से हंसा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। फिर करण की बारी थी। उसने नैना से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? नैना ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अंधेरा बहुत डराता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, हंसी धीरे धीरे कम होती गई। एक ठंडी हवा ने घर में प्रवेश किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी बातों को सुन रही हो। हवा धीरे धीरे तेज हुई, उनके बालों को उड़ाने लगी और मोमबत्ती की लौ को झुलाने लगी। चारों दोस्तों में डर का माहौल बनने लगा। रिया की हंसी धीमी हो गई और अमित के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। करण ने नैना का हाथ पकड़ा और वे एक दूसरे के करीब आ गए। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई हवा में छू छू करके चल रहा हो। आवाज घर के अंदर से आई, जैसे कोई दीवारों के पीछे छिपा हो। चारों दोस्त डर से कांप गए
उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण मोमबत्ती बुझ गई और चारों दोस्त अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में वे कुछ भी नहीं देख सकते थे, केवल एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते थे। यह डर की चरम सीमा थी। रिया चिल्लाने लगी, अमित ने अपना रास्ता खो दिया। करण ने नैना को कसकर पकड़ लिया और नैना रोने लगी। वे एक दूसरे को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंधेरा उन्हें अलग करता रहा। अंधेरे में उन्हें हर आवाज, हर हवा का झोंका, हर खरोंच डराने लगी। उन्हें डर था कि उनके पीछे कोई है, उनका पीछा कर रहा है, उन पर हमला करने वाला है। नैना को हमेशा से ही अंधेरे से डर लगता था। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, जिनमें वह अंधेरे में खो जाती थी। नैना डर से कांपते हुए रिया के पीछे पीछे पुराने घर के अंधेरे गलियारे में चल रही थी। करण और अमित आगे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधली छायाओं को काट रही थी। अचानक नैना को लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो। वह चिल्लाने लगी, मदद! कोई मुझे खींच रहा है। रिया घबराकर घूम पड़ी। करण और अमित भी दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि नैना हवा में झूल रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। क्या हो रहा है? रिया ने डर से पूछा। मुझे नहीं पता, नैना चीखी। मुझे बचाओ! करण और अमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में तेजी से खींची जा रही थी। उसकी चीखें गूंज रही थी और उसकी आंखें डर से बाहर निकल रही थी। नैना! रिया ने रोते हुए कहा। नहीं! अंधेरे में नैना का शरीर गायब हो गया। उसकी चीखें धीरे धीरे कम हो गई और फिर सन्नाटा छा गया। रिया, करण और अमित स्तब्ध खड़े थे। डर से उनकी सांसें फूल रही थी। वह कहाँ गई? रिया ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, करण ने कहा। यह अंधेरी ताकत क्या थी? यह भूत था, अमित ने डरते हुए कहा। यह हमें डराने आया था। उस रात पुराने घर के अंधेरे गलियारे में उसका डर सच हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, उसे अंधेरे में ले जा रही हो। क्या वह वास्तव में एक भूत थी, या फिर यह कुछ और था? अंधेरा हमेशा से ही डर का प्रतीक रहा है। अंधेरे में हम देख नहीं सकते कि हमारे आसपास क्या है। यह अनिश्चितता डर पैदा करती है। अंधेरे ने रिया को घेर लिया, जैसे एक विशालकाय दानव ने उसे अपनी विशालकाय बाहों में जकड़ लिया हो। उसकी सांसें भारी हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके सीने में ढोल बजाना शुरू कर दिया हो। हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। अंधेरे से कुछ भयानक निकल रहा था, कुछ अकल्पनीय, कुछ अमानवीय। अचानक उसने देखा एक भयानक राक्षस, जिसके विशाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राक्षस ने अपनी नुकीली दांतों वाली मुस्कान दिखाई और रिया का खून जम गया। उसकी आवाज गले में फंस गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसकी लाल आंखें उसकी आत्मा को भेदती हुई। रिया का डर चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और वह बेहोश हो गया। अमित भागता रहा, लेकिन हत्यारा उसके पीछे पीछे था। अमित के पैरों में जान नहीं थी।
पसीने से तरबतर उसकी सांसें फूल रही थी। हत्यारे की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई शैतान का गाना। अंधेरे में हत्यारे का चेहरा एक भयानक मुखौटा जैसा दिख रहा था। हत्यारे की हंसी गूंजती हुई अमित को और भी डरा रही थी। हर हंसी के साथ अमित को लगता था जैसे हत्यारा उसके करीब आ रहा है। हंसी मानो उसे अपने पास खींच रही थी। अमित डर के मारे पागल हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो हत्यारा मुझे मार देगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और हत्यारे को अपने करीब आते हुए देखा। एक पल के लिए अमित ने हत्यारे की आंखों में देखा। वे आंखें क्रोध और पागलपन से भरी हुई थी। अमित का दिल डर से धड़कने लगा। हत्यारा अब उसके कुछ ही कदम दूर था। करण पसीने से तरबतर, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने अपने ऊपर एक भयानक दृश्य देखा। एक विशालकाय सांप, जिसकी चमड़ी पर भूरे रंग के धब्बे थे, उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। सांप की मोटी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी जीभ फनफना रही थी। सांप ने करण को जकड़ लिया। करण डर से कांप रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सांप का दबाव इतना तेज था कि उसकी हड्डियां चटकने लगी थी। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। करण सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। हर सांस के साथ सांप का दबाव और भी तेज होता गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। उसे लगा जैसे उसकी जान निकल रही है। चारों दोस्त डर के मारे पागल हो गए। वे एक दूसरे से अलग हो गए और अंधेरे में भटकने लगे। वे मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया। वे चिल्लाए, रोए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुराना घर उनकी चीखों को दबा लेता था। वे एक दूसरे को खोजने की कोशिश करते थे, लेकिन अंधेरा उन्हें अलग कर देता था। रिया राक्षस से बचने की कोशिश में दीवार से टकरा गई और बेहोश हो गई। अमित हत्यारे से दूर भागते हुए सीढ़ियों से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। करण डर से पागल होकर खिड़की के पास गया और गिरकर उसकी मौत हो गई। नैना को खींचती ताकत के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसका दम घुट गया। सुबह होने पर पुलिस घर पहुंची और चारों दोस्तों के शवों को पाया। कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था। उनका खेल डर, भ्रम और आखिरकार उनकी मौत का कारण बन गया। सवाल बना रहता है, क्या उनकी मौत हादसा थी या फिर अंधेरे में छिपे किसी डर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया? यह कहानी आपको डरा देगी, परेशान करेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।